दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो कि अपने टाइम में अपने सेगमेंट की किंग रह चुकी है। यह गाड़ी 0 to 100 मात्र 9 सेकंड में करा करती थी और इस गाड़ी का असली मायने में कोई भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं था, जिसके लिए हमारी इंडिया की यूथ पागल थी। स्टेबिलिटी में नंबर 1, पावर में नंबर 1, हाईवे का जहाज कहलाने वाली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेवरले क्रूज के बारे में। तारीफें तो मैंने इस गाड़ी की बहुत कर ली, बट इतनी मजेदार गाड़ी होने के बाद भी वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से शेवरले को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा, क्या क्या कमियां थी हमारी प्यारी क्रूज में जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में वो पिट गई। इन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप करें। ऐसी सभी वीडियोस बनाने में काफी सारी मेहनत जाती है, काफी रिसर्च करनी पड़ती है, तो इतने एफर्ट्स के लिए एक प्यारा सा लाइक का बटन होगा नीचे, उसको दबा दो और बताते हैं आपको शेवरले क्रूज की सारी कहानी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये शेवरले क्रूज आई कहां से। शेवरले की पेरेंट कंपनी जनरल मोटर्स यानी कि जीएम, जिसने 2002 में डेवू को एक्वायर करा था 1.2 बिलियन डॉलर्स में। अब जिन लोगों को डेवू नहीं पता, एक काफी पॉपुलर कार ब्रांड था पहले के समय में, जिसमें इंडिया के अंदर भी उसकी 2-3 गाड़ियां आई थी, जिसमें से मिर्जा उनकी सबसे पॉपुलर रही थी। लेकिन उस समय डेवू के हाल कुछ ज्यादा ही बेहाल चल रहे थे, बैंक करप्ट हो चुकी थी कंपनी। उस वजह से इस कंपनी को 1.2 बिलियन डॉलर में एक्वायर कर लिया था जीएम ने, क्योंकि डेवू के वैसे ही हाल नहीं चल रहे थे और जीएम को एशिया और यूरोप में अपनी पकड़ बनानी थी। और फिर जीएम डेवू ने साउथ कोरिया में 4 बिलियन डॉलर लगा के 2008 तक लॉन्च करवाई शेवरले क्रूज, जो कि रिप्लेसमेंट होने वाली थी शेवरले कोबाल्ट की, डेवू लेसिटी और एस्ट्रा की, जिस वजह से उस समय में भी जीएम के प्रेसिडेंट ने ये बात बोली थी कि ये गाड़ी हमारे लिए सब कुछ है। देन 2009 में इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च किया जाता है, जिसने आते ही धूम मचाना चालू कर दिया था। वो क्या रीजन थे जिस वजह से शेवरले क्रूज के इंडिया में आते ही उसने धूम मचाना चालू कर दिया था, आइए वो भी जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कोई नॉर्मल सेडान नहीं थी, ये थी एक मसल सेडान, जिसकी वजह से अगर लुक्स आप इसके देखेंगे तो काफी बल्कि लुक्स मिलते थे सेडान होने के बावजूद, जिसमें ऐसे बल्कि लुक्स मिलते थे आपको इसके उठे हुए बोनट की वजह से। इसी के साथ साथ आपको पुराना हेलोजन हेडलैम्प वाला सेटअप देखने के लिए मिलता था। इसके अलावा इसकी आइकॉनिक ग्रिल, जिसको 2 पार्ट में करा हुआ था, बीच में आपको शेवरले का लोगो मिलता है, नीचे की साइड वही हमको एलईडी फॉग लैम्प देखने के लिए मिलते हैं क्रोम प्लेट्स के साथ। साइड प्रोफाइल में भी आप देख सकते हो काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक डिजाइन था इस गाड़ी का, जिसमें आपको 16 इंच के काफी बड़े बड़े अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते थे, जो कि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते। इसका ऑल ओवर कंपोजिशन अगर आप देखोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कितना ज्यादा सिंपल डिजाइन था, इसी वजह से ये बल्कि और मस्कुलर लुक देती थी। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कट्स वगैरह हैं इस गाड़ी में, बहुत ज्यादा सिंपल डिजाइन था और उसी वजह से ये अच्छी भी लगती थी। पीछे की साइड से भी आप देख सकते हो कितना ज्यादा सिंपल डिजाइन था इस गाड़ी का, वही पुराना हमको हेलोजन टेल लैम्प सेटअप देखने के लिए मिलता था। इंटीरियर भी आप देख सकते हो इस गाड़ी का काफी ज्यादा बोल्ड लुक्स रखता था, जहां पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ अगर गौर करें तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा फंक्शनल सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था। इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिलती थी इसके अंदर हमको 7 इंच की, जो कि 6 स्पीकर्स के साथ आती थी। बाकी इस गाड़ी के अंदर हमको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता था, सनरूफ मिलती थी, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता था। इसी के साथ साथ आप इसका देख सकते हैं काफी बड़ा सा स्टीयरिंग व्हील, जिसमें मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स भी मिलते थे। और तो और ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती थी। कंफर्ट के मामले में भी आप जानते हैं सेडान का कंफर्ट तो नेक्स्ट लेवल ही होता है, बट खाली लुक्स और फीचर्स इस गाड़ी के यूएसपी नहीं रहे हैं। जो यूनिक सेलिंग पॉइंट यानी कि यूएसपी इस गाड़ी का रहा है वो है इसका ये पावरफुल इंजन। इस गाड़ी के अंदर हमको 2000 सीसी का टर्बो डीजल इनलाइन 4 इंजन मिलता था, जो कि 175 बीएचपी की पावर और 360 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ आता था। जिन लोगों ने भी क्रूज को ओन करा है या फिर क्रूज के बारे में जानते हैं या फिर उसमें एक बार बैठे हैं, उन लोगों को पता ही होगा कि इसकी पावर कितनी खतरनाक थी। उस समय क्रूज की इज्जत ऐसी थी कि अगर किसी के साथ भी ड्रैग रेस करवाते हो तो 70 से 80% है कि क्रूज ही जीतेगी। इतने पावरफुल इंजन होने के बावजूद भी ये गाड़ी 18 kmpl का एवरेज प्रोवाइड कर देती थी हम लोगों को, जो कि उस टाइम पे इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से काफी बढ़िया बात है। इसके अलावा जो प्लस पॉइंट रहा हमारे शेवरले क्रूज के लिए वो था लैक ऑफ कॉम्पिटिटर्स। यानी कि उस समय अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो 2 कॉम्पिटिटर थे मार्केट के अंदर, जो कि थे टोयोटा करोला और होंडा सिविक। इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं थी जो शेवरले क्रूज को उस टाइम पे टक्कर दे सके, क्योंकि टोयोटा करोला में मिलता था 120 बीएचपी की पावर, जो कि काफी ज्यादा होती है, बट शेवरले क्रूज से कम। होंडा सिविक में मिलती थी 140 बीएचपी की पावर, जो अगेन शेवरले क्रूज से कम थी। इसके अलावा वही बात है ना, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसकी वजह से शेवरले ने पावर पे काम तो करा ही करा था, उसके साथ ब्रेकिंग पे काफी ज्यादा काम करा था। इस गाड़ी में हमको 4 डिस्क ब्रेक मिलते थे, जो कि ब्रेकिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते थे। इसके अलावा हैंडलिंग की बात करें तो 150 हो या 180, इस गाड़ी के अंदर बैठने से ऐसा ही लगता था कि जैसे 80-90 पे चल रहे हो। और इतने सभी शानदार फीचर्स मात्र 13 लाख रुपए एक शोरूम के प्राइस में आते थे, जो कि आज के टाइम से कंपेयर करें तो वही 20-22 लाख रुपए बनता है, जो कि नॉर्मल होंडा सिटी वगैरह आती है जिस प्राइस पॉइंट में। कुछ यही रीजन थे जिस वजह से शेवरले क्रूज ने बूम मारा था इंडियन मार्केट के अंदर और काफी ज्यादा पसंद आई थी लोगों को। बट ये कुछ ही ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या सोचता है एक इंडियन बंदा। शुरुआत में तो काफी ज्यादा बूम मारी थी ये गाड़ी, बट जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस गाड़ी की सेल्स और ज्यादा ड्रॉप होने लग गई और शेवरले भी इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट को समझ नहीं पाया और समय के साथ साथ चेंजेस नहीं ला पाया। इसके अलावा जो एक और पॉइंट था जिसकी वजह से शेवरले की सेल्स गिरती जा रही थी, वो थी गाड़ियों को रिकॉल करना। 2011 से 2014 4 साल के अंदर शेवरले 4 बार रिकॉल कर चुकी थी अपनी गाड़ियों को। रिकॉल का मतलब होता है जब मास नंबर में गाड़ियों में इशू आना चालू हो जाए, तब कंपनी को रिकॉल करनी पड़ती है गाड़ियां और सभी को ठीक करके दोबारा देनी होती है। जब इतने बड़े नंबर में गाड़ियों को रिकॉल करा गया वापस शेवरले की कंपनी में, तो रिलायबिलिटी पे कहीं ना कहीं सवाल तो उठना लाजमी था, जिस वजह से रिकॉल या कह लो रिलायबिलिटी पे वो काफी बड़ा पॉइंट हुआ, जिसकी वजह से शेवरले की सेल्स ड्रॉप हुई। क्रूज के अलावा भी 2-3 गाड़ियां और आती थी इंडिया के अंदर शेवरले की, बट वो भी अच्छा
अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई, जिस वजह से इन तीनों चारों गाड़ियों को लेकर शेवरले को इंडिया से एग्जिट लेना पड़ा। और कुछ इसी तरीके से शेवरले क्रूज यानी कि हमारी डीजल रॉकेट को भी इंडिया से बाय बाय करना पड़ा। और कुछ इसी तरीके से शेवरले क्रूज की कहानी यहीं पर खत्म हो गई इंडिया के अंदर। बाकी आपका क्या व्यूज है इस टॉपिक में मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, हम सारे के सारे कमेंट पढ़ते हैं और आपको रिप्लाई भी करते हैं। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी वीडियोस बनाने में काफी सारी मेहनत जाती है, रिसर्च जाती है। ऐसी बस वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी, तो बने रहो चैनल के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे सेफ, बाय बाय।